जयराम जी की सभी भक्तों को हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण का आज 5वां अध्याय शुरू करते हैं। हमने तीसरे और चौथे अध्याय में आपको चंचला की कथा सुनाई थी। अब 5वें अध्याय को शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। जो 5वां अध्याय है वो पिशाच बिंदुक का मोक्ष है। अब चंचला की कथा श्रवण करने के बाद में सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप कृपया करके अब इससे आगे का इतिहास वर्णन करें कि किस प्रकार शिवलोक प्राप्त करके चंचला ने क्या किया और उसका पति विंदुक उस पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे महर्षि, माता पार्वती के समीप रहती हुई चंचला एक दिन हाथ जोड़ करके पार्वती जी से बोली, हे जगजननी, आप परम प्रतापी स्कंद माता हो, आप सर्व सुख की दाता हो, आपका दिव्य स्वरूप है, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप समस्त देवताओं से सेवित हो, आप आदि शक्ति हो, प्रलय करने वाली भी आप ही हो और समस्त असुरों का संहारक भी आप ही हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। इस प्रकार बारंबार माता पार्वती की स्तुति करते हुए चंचला प्रेम से आंसू बहने लगे और बहाती रहीं और उनकी प्रार्थना करती रहीं। जब वह मौन हुई तो शिव प्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे चंचले, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं। अब तू अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु वर मांग, मैं सहर्ष तुम्हें दूंगी। तब चंचला ने शीश नवाकर कहा, हे माता, तुम्हारी कृपा से मुझे किसी वस्तु की कोई कामना शेष नहीं है, परंतु मुझे अपने पति के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मातेश्वरी, मेरा पति भी मेरे समान ही पापिष्ट था और वह बहुत पाप करता रहता था, पाप में विलिप्त रहता था और उसकी मृत्यु मुझसे बहुत पहले हो गई थी। मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि मेरे पति कहाँ पर हैं। मैं नहीं जानती कि मेरे पति को किन किन पापों के कारण कौन सी गति प्राप्त हुई है। उसके यह वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा, तेरा पति विंदुक अपने पाप के कारण महानरक में पड़ा हुआ है। अब वह पिशाच होकर के विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि को भोग रहा है। वहां उसे महान कष्ट हो रहे हैं। इन वचनों को सुनकर चंचला बहुत ही दुखी हुई। तब वह अपने पति की मुक्ति का विचार करके माता पार्वती जी से बोली, हे माता, आप मुझ पर दया करके मेरे नराधम पति का उद्धार करें। आप मुझे वह उपदेश दें जिससे मैं के द्वारा महानरकीय पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सके। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे चंचले, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा का श्रवण करे तो ही उसका उद्धार हो सकता है। उनके इन वचनों को सुनकर चंचला अपने पति के समस्त पापों के विनाश के लिए परम पुनीत शिव महापुराण की कथा हेतु आर्द्र हो विनती करने लगी। उसको इस प्रकार पति की मुक्ति के लिए आते हुए देखकर जगजननी माता पार्वती को दया बहुत उपजी और माता पार्वती ने शिव कथा में दक्ष तुम्बरु नामक गंधर्व को बुलाया और कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ तुम्बरु, तुम इस द्विज पत्नी चंचला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहां इसका पति अपने पापों के कर्मों के कारण महाभयंकर पिशाच रूप में निवास कर रहा है और वह बहुत ही नरक भोग रहा है। वह अपने पूर्व जन्म में वैश्यागामी था, ब्राह्मणों के कर्मों से हीन था, दुष्ट, क्रोध और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। वह हिंसक, दुष्ट प्रकृति, तीनों को कष्टदायक, पराये घरों को भस्म करने वाला चांडाल, अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी बनाने वाला था। उस महापाप की मनुष्य ने अपना जीवन महान पाप कर्मों में व्यतीत किया था। अतः अपने महाभयंकर पापों के कारण आज वह महाभयानक पिशाच योनि में बहुत ही दुख और कष्टों को भोग रहा है। अतः
आप वहां पर जाओ और उसको नरकों से उसकी मुक्ति का उपाय कुछ करिए। उस नगर की भयानक यात्राएं भोगने के बाद वह पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। उसकी जो पार्वती जी उस गंधर्व को बताती हैं कि जो उनकी पत्नी चंचुला है, उनकी इच्छा है कि वह भी पापों से मुक्त हो जाए और उसकी भी मुक्ति हो जाए। निदान तुम वहां जाकर उसे भगवान शिव की परम पुनित कथा शिव महापुराण को सुनाना। जब वह विशुद्ध और पाप रहित हो जाए तो उसे दिव्य देह धारण कराकर शिवलोक में ले आना, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियो, माता पार्वती के आदेश के पाकर तुम्बरु गंधर्व चंचला को साथ लेकर दिव्य विमान पर चढ़ करके विंध्याचल पर्वत की ओर चला और वहां पहुंचकर उसने उस पर्वत के महान वन खंड में एक महाकाय पिशाच को महाभयानक स्वर में कभी अट्टहास कभी विलाप करते देखा। तब अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु तुम्बरु गंधर्व ने उसे भयानक आकृति वाले पिशाच को बलपूर्वक पकड़कर पास में बांधकर शक्तिहीन कर दिया। फिर गंधर्व राजा ने उस पर्वत पर एक महान उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव का स्वतः ही दूर तक प्रचार हो जाने के कारण उस वन प्रदेश में भगवान शिव की कथा को श्रवण करने की इच्छा से सहस्त्रों मनुष्य देवता आदि एकत्र हो गए। भगवान शिव के महापुराण के कोटि श्रोताओं के एकत्र हो जाने के कारण वह पर्वत और वह सभा स्थल का वन प्रदेश महान शोभावान प्रतीत हो रहा था। तुम्बरु गंधर्व के आदेश अनुसार उस भयानक पिशाच को पापों से बंधा हुआ सबके आगे बिठाया गया। तब तम्बरू ने माता पार्वती के आदेश अनुसार भगवान शिव की कथा का वर्णन प्रारंभ किया। तम्बरू गंधर्व ने भगवान शिव के चरण कमलों का हृदय में धारण करके संगीत में सुर के साथ हाथ में वीणा लेकर के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ किया। श्री शिव महापुराण को सुनने के महत्व में सहित सातों संहिताओं का क्रम अनुसार पाठ किया। उस मनमोहनी शिव कथा के सुधा रूपी वचनों को श्रवण कर समस्त श्रोताजन कृतार्थ हो गए। वह महाभयानक पिशाच शिव नाम श्रवण करते ही अपने जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्त हो गया। उसने वह पिशाच रूप का त्याग कर दिव्य देव प्राप्त की। ऋषि मुनि मनुष्य देवता आदि जिन्होंने भी उस ब्राह्मण दंपत्ति विंदुक और चंचुला का पुरातन इतिहास सुना, सभी विस्मित रह गए और श्री शिव प्रसाद से उनके दिव्य स्वरूप प्राप्त करने पर वे सभी बहुत ही प्रसन्न हुए और वे शिव लीला की महिमा गाते हुए अपने अपने धामों को चले गए। विंदुक अपनी पत्नी के प्रिया से दिव्य स्वरूप को पाकर बहुत ही प्रसन्न था और वह शिव नाम का कीर्तन करने लगा। तब तम्बरू उन दोनों को अपने साथ विमान पर बिठाकर माता पार्वती के पास शिवलोक में ले गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों का प्रसन्नता से स्वागत किया। शिव जी ने विंदुक को अपना गण बना लिया। हे ऋषियों, इस प्रकार उन दोनों पापियों और पापनी पति पत्नी ने शिव महापुराण की कथा श्रवण मात्र से परम आनंद को प्राप्त कर लिया। यह इतिहास स्वयं इतना पुण्यशील है कि जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता और पढ़ता और मनन करता है, वह इस लोक में समस्त भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। जय राम जी की। हर हर महादेव।